विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में गंभीरतापूर्वक अपनी भूमिका निभाएगा। ये बात राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कही। वे विक्रम विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह की शनिवार को अध्यक्षता कर रही थी। राज्यपाल ने उपाधि हासिल करने वाले विद्यार्थियों से कहा कि आप उपाधि हासिल करने के साथ ही देश के जिम्मेदार नागरिक भी बन गए हैं। आप पर अपने परिवार के पालन पोषण का भार है, लेकिन देश एवं प्रदेश का हर आदमी आपसे दायित्व के निष्ठापूर्वक निर्वहन की अपेक्षा करता है। समारोह के मुख्य अतिथि यूजीसी चेयरमैन डीपी सिंह ने कहा, न्याय के लिए ख्यात सम्राट विक्रमादित्य के शुभ नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय के सारे विद्यार्थियों को मैं बधाई देता हूं। आप सभी अपनी क्षमता एवं कौशल के अनुसार राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और विश्वविद्यालय के नाम को रोशन करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि विक्रम विश्वविद्यालय के कई विद्यार्थी कई क्षेत्रों में विश्व भर में कीर्तिमान रच रहे हैं। हमें एक नई शिक्षा नीति को लागू करने का सौभाग्य मिला है। ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति, इसका लक्ष्य देश के विकास की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। नई शिक्षा नीति में भारत की महान परंपरा एवं उसके सांस्कृतिक मूल्यों को आधार बनाया गया है। इससे पहले स्वागत भाषण कुल सचिव UN शुक्ल ने दिया। समारोह में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन भी शामिल हुए। इससे पहले राज्यपाल ने दीप जलाकर दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया। समारोह की खास बात थी कि इसमें शामिल हुए अतिथि एवं विद्यार्थियों ने खादी के कपड़े पहने थे। दीक्षांत समारोह में 300 से ज्यादा विद्यार्थियों को मेडल प्रदान किए गए। इनमें आकर्षण का केंद्र रही 75 साल की शशिकला रावल। उन्होंने इस उम्र में भी संस्कृत जैसी जटिल भाषा में PhD की और उपाधि हासिल की। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ आपके माता पिता को भी बधाई देती हूँ और जिसने भी ऐसे सभी विश्वविद्यालय के गुरुजनों को मैं बधाई देती हूँ। विश्वविद्यालय हर साल ऐसे दीक्षांत समारोह का आयोजन करती है और इसमें छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाता है, उपदेश दिया जाता है। ये काम इसीलिए करना होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे छात्र छात्राओं के सब तक पहुँचे हैं। तो जन्म से पहले माता के पेट में 9 महीना आपको माता ने संभाला है और इसके बाद जन्म के बाद आपके जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ तब भी आपको उंगली पकड़कर स्कूल तक माता पहुंचाती थी। भूखे रहकर भी आपका इंतजार करती थी और बाद में वो भोजन करती थी। यदि बेटा बेटी लेट हो गए तो उसको चिंता होती थी कि अभी लेट क्यों आया। फिर आप पढ़े हुए यूनिवर्सिटी में गए, कॉलेजों में गए, एक स्वतंत्र रूप से आप काम करने लगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ये पीछे जिसकी साधना थी। समस्त मीडियाकर्मी भाइयों और बहनों, मैं धर्म, अध्यात्म, साहित्य, संस्कृति, ज्योतिष के लिए प्रसिद्ध इस अनादि नगरी उज्जैन के मंचासीन महामहिम राज्यपाल और सम्मानीय अतिथिगण का मालवा अंचल की संस्कृति के दीक्षांत समारोह का महामहिम राज्यपाल की सारस्वत उपस्थिति में होना हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का विषय है। विक्रम विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कई क्षेत्रों में विश्व भर में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। हम सबके लिए गौरव की बात है विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पांडे के कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है। हाल ही में हमें एक नई शिक्षा नीति माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राप्त हुई है और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इसी सत्र 2021 में मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति को लागू करने जा रहा है। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव और गर्व की बात है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21 शताब्दी की प्रथम शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे लिए, हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना। इस शिक्षा नीति में भारत की महान। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर राइस गुप्ता है। किस सब्जेक्ट में आपको PhD की जो उपाधि है वो आज आपको प्राप्त हुई है? प्रबंधन में, व्यवसाय प्रबंधन में जी आज PhD की डिग्री प्राप्त हुई है।
अच्छा, आप वैसे कहाँ के निवासी हैं? मैं सागर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। 24वें दीक्षांत समारोह में आपको एक पीएचडी की उपाधि प्राप्त करके कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी ये मेरे लिए गौरवान्वित क्षण था। मुझे पीएचडी की डिग्री मिली है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये मेरे निकट भविष्य के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी, ये मेरा विश्वास है। आपके आने वाले भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए ओम टुडे परिवार की ओर से हम भी आपको अनेकों अनेक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं कि आपका जो आगे का जीवन और सफ़र जो है वो उज्जवल हो। जी सर, आपको किस विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई है? ये बिजनेस मैनेजमेंट में मैंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की आज। अच्छा, ये विक्रम यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज से आपने यहाँ पे शिक्षा ली थी? विक्रम यूनिवर्सिटी के पंडित जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट अध्ययनशाला जो है वहाँ से मैंने अध्ययन मतलब शिक्षा प्राप्त की थी। अच्छा, आप भी बाहर के निवासी हैं या उज्जैन लोकल के जी, मैं हैं? मूलतः जो निवासी हूँ छिंदवाड़ा जिले का निवासी हूँ। छिंदवाड़ा जिले में एक छोटा सा गाँव है जो नारदेव तहसील है, जहाँ का मैं निवासी हूँ। और इसी संदर्भ में मुझे यही कहना है कि बस ये डिग्री प्राप्त करने के बाद मुझे बहुत गौरवान्वित और हर्षोल्लाहित महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से निकल कर आकर मतलब मैंने उज्जैन इसमें आकर संभाग में आकर ये डिग्री प्राप्त की। हम अपने ओम टुडे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपका जो भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल हो।